साथियों नमस्कार। साथियों, ग्रीष्मकालीन धान किसान साथियों की पहली पसंद बन चुका है और हो भी क्यों ना। ग्रीष्मकालीन धान की अगर बात करें तो 4.5 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार देने में सक्षम रहा है। और क्या गजब के रिजल्ट किसान भाइयों को देखने को मिले हैं। साथियों, अब अगर देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन धान ने जो सीजनेबल धान है उससे भी ज़्यादा किसान भाइयों का अट्रैक्शन अपनी तरफ किया है। और इससे वाकई में किसान साथियों को फायदा भी मिल रहा है, उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है और कीटनाशक कम लगाने पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भली भांति जानते भी हो, इस बात से अवगत हो कि हमें कम लागत भी लगानी पड़ती है अपेक्षाकृत सीजनेबल धान के, है ना। तो ग्रीष्मकालीन धान हम क्यों ना लगाएं, हमें लगाना चाहिए, बशर्ते कि हम बस एक बात पर फोकस करें कि हमें कुछ कंफ्यूजन जो हमारे माइंड में रहती हैं उनसे बचना है। ठीक है। कुछ किसान भाई एक तो ये धारणा पाल लेते हैं कि हमें ग्रीष्मकालीन धान में खरपतवार की दवा नहीं लगानी है। आपको खरपतवार की दवा लगानी होगी, बस एक बात आप यहाँ पर गांठ बांध लो, सारा काम वही करना है जो सीजनेबल धान में करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि खरपतवार की दवा लगाने के बाद में जब आप पहली दवा लगाएंगे, ठीक है, वो 1 महीने के पहले पहले आपको दवाएं लगा देनी है, जो भी लगानी है। ठीक है। खासकर 1509 धान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये धान समय से पक जाता है। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि हमारा जो धान पके, ठीक है, वो जुलाई के पहले सप्ताह के पहले कट जाना चाहिए या पहले सप्ताह में कट जाना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 तारीख को लगभग मानसून आ जाते हैं। और अगर पहली बरसात हमारे धान के ऊपर हो जाती है तो फिर उससे हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो एक तो समय सीमा का ध्यान रखें, दूसरा अपनी खाद और दवाइयों का पूरा फोकस अपने माइंड में पहले क्लियर कर लें, उसके बाद में समय के हिसाब से अपनी चीज़ों को मेंटेन करते रहें। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान भाई पूछना चाहते हैं कि क्या हम जो धान की बिजाई करेंगे उसमें हमारा बीज नया होना चाहिए या हम घर के ही बीज की बिजाई कर सकते हैं। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है बहुत सारे किसान भाइयों का। तो देखिए, जो धान की कटाई अभी आपने नवंबर से पहले करी है, अक्टूबर में, आप उस धान की ही जो बीज है उसी की बिजाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। आपको नए बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप उस धान के बीज में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब अभी से लगा के रख दें ताकि वो धान सुरक्षित रहे। ठीक है। आपको इस बीज की सेविंग कैसे करनी है, आप इसे अच्छे प्रकार से कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 1 किलोग्राम अगर धान का बीज है तो उसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले लें। यानी कि 50 किलोग्राम बीज के लिए आपको 100 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लेना होगा। ठीक है। और धान के बीज के ऊपर से उसे छिटक दें अच्छे से और अच्छे से कोट करके उसे एक एयर टाइट बैग में रख दें। यानी कि पहले तो उसे एक पॉलीथिन में बंद कर दें और पॉलीथिन में बंद करने के बाद में एक बैग ले लें प्लास्टिक का और उससे ऊपर से मुंह उसका बंद करके उसे सेफ जोन में रख दें। तो इससे आपका बीज खराब नहीं होगा। हाँ, आपको बीज अगर थोड़ी सी भी नमी उसमें लग रही है तो पहले उसे अच्छे से सुखा जरूर लें। अगर नमी होने के बाद में आपने बंद करके रख दिया तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है। इस टाइप से अगर आपने बीज रखा हुआ है तो वो जर्मिनेट जरूर होगा, क्योंकि नर्सरी के जर्मिनेशन में, खासकर ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी के जर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ठीक है। इसीलिए आपको बीज को पहले अच्छे से शोधित करके रखना है और उसके बाद में उसकी बिजाई करनी है ताकि नर्सरी के जर्मिनेशन में कोई भी समस्या आपको आगे ना झेलनी पड़े। कुछ किसान भाई कहना चाहते हैं, क्या हम गेहूं की कटाई करने के बाद भी ग्रीष्मकालीन धान की बिजाई कर सकते हैं। धान की बिजाई नहीं कर पाओगे, रोपाई जरूर कर दोगे। ठीक है। क्योंकि फरवरी का लास्ट होते होते आपको वो समय आ जाता है जब ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी की बिजाई करनी होती है। तो आप अपने एरिया में थोड़ा सा ऐसा एरिया जरूर रखें जिसमें कि आप बिजाई कर सकें। 3x5 के 2 3 या 4 बेड ले सकते हो। 3x5 के साइज में, 3 मीटर बाई 5 मीटर के साइज में आप बड़ी आसानी से 5 किलोग्राम धान की नर्सरी कर सकते हो। ठीक है। 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का जो बेड होगा उसमें आप 5 किलोग्राम धान की नर्सरी कर सकते हो। इस हिसाब से आप अपने खेत में जगह पहले से छोड़ लें और उसमें आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं धान की। ठीक है।
नर्सरी तैयार करने के समय पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखोगे कि जो बीज होगा उसे आप जूट के बैग में अच्छे से फुलाने के बाद में कहीं ऐसी जगह पर रखोगे जहां पर कि बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि ठंड के प्रभाव के कारण धान का जर्मिनेशन नहीं हो पाता और अंकुरण ना होने की वजह से जो धान का चावल होता है वो पहले फूल जाता है और फूलने के बाद में फिर अंकुरण ना होने की वजह से वो खत्म हो जाता है। ठीक है। और एक बात विशेषकर ध्यान रखें कि जो भी किसान साथी अभी आलू की खुदाई करना चाहते हैं तो अगेती खुदाई करके खेत को खाली ना छोड़ें। आप बेशक आराम से अपने आलू को पकने दें, पकने के बाद में खुदाई करोगे तो भी आपके धान आसानी से हो जाएंगे, गर्मी के कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और कुछ किसान साथी सरसों की बिजाई खासकर इसी बात को ध्यान में रख के करते हैं कि उन्हें ग्रीष्मकालीन धान की बिजाई करनी है, तो आप बड़े आसानी से धान कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ किसान साथी चकोरी वाले जो हैं वो कहना चाहते हैं कि क्या धान की बिजाई हम कर सकते हैं। हाँ, आप ग्रीष्मकालीन धान लगा सकते हो मार्च के लास्ट में और अप्रैल के पहले सप्ताह में। बड़े आसानी से आपके प्लांट चल जाते हैं, आप चकोरी डाल सकते हो वहाँ पर और फिर उसमें धान की बिजाई कर सकते हो। साथियों, कुछ किसान भाई कहना चाहते हैं कि हम मक्का के क्षेत्र में क्या धान लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो काम करते हो वो करते हो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से। क्षेत्र में यदि किसी ने धान की बिजाई नहीं करी है तो आप नहीं लगाओगे, जनरल सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपका खेत सेफ जोन में है और वहां पर नुकसान नहीं होंगे, ठीक है, तो आप वहां धान की बिजाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती और बड़े अच्छे उत्पादन इसमें देखने को मिले हैं। बहुत सारे किसान साथी इस बात से संतुष्ट भी होंगे और इस बात से एग्री भी करते होंगे। साथियों, रेट भी अच्छे मिलते हैं, उत्पादन बढ़िया मिलता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन धान हमारे लिए एक टाइप का रामबाण सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर हम सीजनेबल धान की बिजाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े स्केल पर हमें बहुत सारे महंगे कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है और ग्रीष्मकालीन धान में इस टाइप के कीटनाशकों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है। इसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन धान के सीजन में धान को सिर्फ एक सीजन से गुजरना होता है और वो होता है गर्मी का सीजन, है ना। लेकिन जो सीजनेबल धान है उसमें अब 3 मौसम से धान को गुजरना पड़ रहा है। एक तो सबसे पहले बहुत भयंकर वाली गर्मी, गर्मी के साथ में जब बरसात होती है तो फिर ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। और बरसात होने के बाद में फिर उमस वाला मौसम उसे झेलना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत सारे कीटनाशक लगाने पड़ते हैं और ज़्यादा कीट का इफेक्ट होने की वजह से किसान साथियों को इतना फायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। इस बार देखा भी होगा कुछ किसान साथियों के 1 से 1.5 क्विंटल प्रति बीघा के धान निकले, उसमें उन्होंने क्या बचाया होगा। तो बेटर है कि हम अपनी थोड़ी सी सोच को बदलें और ग्रीष्मकालीन धान की तरफ अग्रसर हों, इससे हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।